वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट के इस चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे एडवर्ब्स। एडवर्ब्स यानी वह वर्ड जो कि वर्ब्स के बारे में बताए तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? एडवर्ब्स। ओके, हम लोग एडजेक्टिव्स भी देखे हैं, ADJECTIVES एडजेक्टिव्स। यह किसके बारे में बताता है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताना हो विशेष, तो जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव्स। और यदि वही वर्ड वर्ब्स के बारे में बता रहा है तो उसे एडवर्ब्स कह देंगे, है ना। तो ये भी बड़ा ट्रिकी है और ध्यान देने का चीज़ है। ग्रामर सीखने का है, ग्रामर सीखते हैं और यूज करना तो सबसे आसान है। एक बार जब हम लोग का ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत आसानी से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। और इंग्लिश में स्टोरी राइट कर सकते हैं, कंप्रीहेंशन राइट कर सकते हैं, ऐसे राइट कर सकते हैं, सब कुछ करेंगे और सब कुछ बताऊंगा मैं स्टेप वाइज। थोड़ा टाइम लगेगा, तुरंत कोई चीज़ नहीं होता है। तो एडवर्ब्स, व्हाट इज एडवर्ब्स? एंड एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब क्या है? तो एक वर्ड है विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, जो क्या करता है? वर्ब में कुछ मीनिंग देता है। वर्ब के बारे में यदि कुछ कहना है तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड का यूज करते हैं और उस वर्ड को कहते हैं एडवर्ब्स। इसीलिए तो ये बना हुआ है किससे? एड प्लस वर्ब से। ओके, एंड टेल्स अस हाउ अ थिंग इज डन, व्हेन इट इज डन और वेयर इट इज डन। और यह बताता है कि कब वह हुआ या कब कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। यानी कोई भी एक्शन है, उस एक्शन के बारे में यदि कोई वर्ड बताता है तो उस वर्ड को हम लोग कहते हैं एडवर्ब्स। अब सिंपल सा चीज समझो, बहुत आसान है समझना इसे। जैसे मैं कहता हूं यू रीड, तुम पढ़ते हो। आई स्पीक, यू रीड। ध्यान दो, आई स्पीक, मैं बोलता हूं, एंड यू रीड, तुम पढ़ते हो। तो स्पीक इज व्हाट? स्पीक इज वर्ब। स्पीक क्या है? वर्ब। और रीड इज व्हाट? तो रीड इज वर्ब। तो आई स्पीक, मैं बोलता हूं। कैसे बोलता हूं? स्लोली, धीरे बोलता हूं। जैसे स्टूडेंट कह रहा है सर जोर से बोलिए, तो आई स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलता हूं, धीरे बोलता हूं। तो स्लोली जो है, यह जो स्लोली जो वर्ड है, यह आपको किसके बारे में बता रहा है? स्पीक के बारे में। तो स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब। आई स्पीक लाउडली, मैं जोर से बोलता हूं। तो लाउडली किसके बारे में बता रहा है? स्पीक के बारे में। तो स्पीक क्या हो गया? एडवर्ब। अब दूसरा मैं कहता हूं, अब और समझो, देखो मैं आई स्पीक ही बोल रहा हूं और ध्यान दो, मैं बोलता हूं व्हाट आई स्पीक, व्हाट आई स्पीक, मैं क्या बोलता हूं? व्हाट आई स्पीक। तो ये व्हाट जो है यह किसके लिए आया? स्पीक के लिए आया, है ना। तो यहां व्हाट एडवर्ब्स हो गया। क्या कमाल का चीज है। तो कोई भी वर्ड यदि सेंटेंस में है और वो वर्ब्स के बारे में कुछ स्पेशल बोल रहा है तो दैट वर्ड इज एडवर्ब। ओके, सो सिंपल। तो कोई टेंशन नहीं है। हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? सही ढंग से अरेंजमेंट करके। तो पहले तो हम लोग हर वर्ड्स को देख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा वर्ड्स का क्या काम है, और प्रैक्टिस कर रहे हैं। और धीरे 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 हम लोग क्या होंगे? खिलाड़ी हो जाएंगे। ओके, आप सिर्फ हमारे क्लास को बार बार देखो। ओके, तो एडवर्ब्स का तो डिफिनीशन हो गया। जैसे कहता है दे वेंट आउटसाइड, वे बाहर गए। दे वेंट, वे गए। तो पूछते हैं कहां गए? वेयर वेंट। हम पूछ रहे हैं वेयर दे वेंट, कहां वे गए। तो कहता है दे वेंट आउटसाइड। तो ये आउटसाइड जो है वह किसके बारे में है?
किसके बारे में है? वेंट के बारे में। किसके बारे में? वेंट के बारे में। तो आउटसाइड हमारा क्या हो गया? एडवर्ब्स। ही सॉल्व्ड द सम इजिली। ही सॉल्व्ड द सम इजिली। वह सम को इजिली सॉल्व कर देता है। कैसे सॉल्व करता है? इजिली, क्विकली। कहते हैं ही सॉल्व्ड द सम इजिली, क्विकली, बहुत तेजी से, है ना। तो इजिली, क्विकली, ये सब क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। सी बॉट इट यस्टरडे। वह इसे खरीदी है। कब खरीदी? तो कल खरीदी। तो यहां पर देखिए यस्टरडे जो है बता रहा है कि कब खरीदी है, तो कल खरीदी। सी बॉट इट को हम देखें तो क्यों खरीद ली, कहां, कब खरीदी? तो यस्टरडे, कल ही खरीदे हैं। तो यस्टरडे किसके बारे में है? इस बाउट के बारे में बोल रहा है। तो यहां पर इस सेंटेंस में यह यस्टरडे एडवर्ब्स का काम कर रहा है। तो एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग जगह पर अपना रूप बदल लेता है। ये भी तो हम लोग देख रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव्स टेल अस अबाउट अ नाउन। एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बताता है। जैसे सी वोर अ रेड ड्रेस। रेड ड्रेस, तो यहां क्या है? रेड ड्रेस। कैसा ड्रेस पहनी है? तो रेड ड्रेस। तो यह रेड किसके बारे में है? नाउन के बारे में। तो दिस इज एडजेक्टिव। लेकिन एडवर्ब टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब। एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव बट नेवर अ नाउन। एक एडवर्ब जो है वह वर्ब के बारे में बताता है, नाउन के बारे में नहीं बताता है। और एडजेक्टिव जो है नाउन के बारे में बताता है। जैसे देखिए ही रोट नीटली, वह लिखती है। तो कैसे लिखती है? साफ लिखती है। तो यह नीटली जो है किसके बारे में बता रहा है? इस प्रोनाउन के बारे में नहीं, इस रोट के बारे में, वर्ब के बारे में बता रहा है। तो नीटली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो अब हमें लगता है आप लोग ध्यान से सुने, तो ध्यान से सुने तो सुनना हो गया वर्ब, और ध्यान से जो सुने तो ध्यान से क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ओके, यू लिसन केयरफुल्ली। यू लिसन केयरफुल्ली, ध्यान पूर्वक आप सुनते हैं। तो यह केयरफुल्ली जो है किसके बारे में है? लिसन के बारे में है। तो केयरफुल्ली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ओके, अब देखिए एक और सेंटेंस में बोलता हूं। ए टॉल बॉय रन्स फास्टली। अब यहां इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में आप हमको बताइए कि नाउन कौन है? तो बॉय। बॉय इज अ नाउन। ओके, अब बताइए मेरे को वर्ब कौन है? तो रन्स। रन्स हमारा क्या है? वर्ब है। अब हम पूछते हैं क्या कि आपसे कि बॉय है तो कैसा बॉय है? तो कहते हैं टॉल बॉय। तो ये जो वर्ड टॉल है ये किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में। तो दिस टॉल इज एन एडजेक्टिव, यह एडजेक्टिव है। क्या कर रहा है लड़का? दौड़ता है। टॉल बॉय रन्स। तो कैसे दौड़ता है? हाउ रन्स? तो आप कहते हैं फास्टली, तेज से दौड़ता है, तेजी के साथ दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। तो यह फास्टली किसके बारे में है? इस वर्ब्स के बारे में है ना। तो यह फास्टली क्या हो गया? एडवर्ब्स हो गया। ओके, और ए क्या है? आर्टिकल है। ओके, तो आप देखिए ना किस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं। नाउन के बारे में कुछ बोलना था तो एडजेक्टिव लगा दिए, वर्ब के बारे में कुछ बोलना था तो एडवर्ब लगा दिए। तो अगर वर्ड आएगा ही नहीं तो उसका सही अरेंजमेंट कीजिएगा कैसे? तो सारा ग्रामर इसीलिए ना बता रहे हैं कि बाद में इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश बोलने में मज़ा आएगा। और जिसको ग्रामर नहीं आता है वो सीखो ना भैया, जा करके खेल के मैदान में सीखो। बिना नियम के सीख रहा है। रूल्स एंड रेगुलेशन से आपकी स्पीकिंग, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी रहेगी, गुणवत्तापूर्ण रहेगी। नेक्स्ट है हमारे को काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स।
अब एडवर्ब्स के हम लोग देखते हैं काइंड्स। तो पहला जो प्रकार है, एडजेक्टिव्स के काइंड्स देखे थे, कितना देखे थे लेवल 4 में? 6। तो एडवर्ब्स के भी 6 देखेंगे, ठीक है? 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। ओके, तो फर्स्ट है आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या कहता है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस हाउ समथिंग हैपेंस। कोई चीज कैसे होता है, हाउ समथिंग हैपेंस, कोई भी चीज कैसे होता है वह हम लोग बताते हैं कैसे? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, हाउ समथिंग हैपेंस। हाउ का रिप्लाई देता है हमारे को एडवर्ब्स ऑफ मैनर। रीना बिहेव्ड, रीना बिहेव्ड, रीना बिहेव करती है, कैसे करती है? तो फुलिशली। कैसे कर रही है? तो फुलिशली कर रही है, मूर्खतापूर्ण से। तो दिस फुलिशली हाउ का जवाब है, हाउ बिहेव्ड, है ना? दिस इज द रिप्लाई ऑफ हाउ। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, एन एग्जाम्पल ऑफ विच? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, या एडवर्ब्स ऑफ मैनर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन वॉक्ड। ओल्ड मैन वॉक कर रहा है, हाउ वॉक्ड? स्लोली, है ना? हाउ वॉक्ड तो स्लोली, तो जवाब आया स्लोली वॉक्ड, स्लोली स्लोली वॉक्ड। तो स्लोली इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ओके, आई टीच, हाउ टीच? कैसे पढ़ाता हूं? जवाब अब आप लोग देना एडवर्ब्स लगा के। ओके, तो एडवर्ब्स जो है वो वर्ब के बारे में बताता है, और एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो है वो कहां से निकलता है? हाउ का रिप्लाई होता है। किसी भी चीज की गुणवत्ता अगर बताना है ना, गुणवत्ता, तो हाउ लगाते हैं। हाउ आर यू, तुम कैसे हो? तो ये हाउ जो है वो क्या है? यहां पर एडवर्ब्स ऑफ मैनर का आंसर देता है, और इन 2 सेंटेंसेज में ये जवाब आया, फुलिशली, स्लोली, है ना, ब्रेवली। ये सब क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब यह एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो रिप्लाई आएगा कहां से? व्हेन से, WHEN, व्हेन। व्हेन मीन्स क्या होता है? व्हेन मीन्स कब। एक लड़का कह रहा है व्हेन मीन्स भान ना, व्हेन, है ना? व्हेन, व्हेन नस नहीं, व्हेन, व्हेन मीन्स कब। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल्स us when and how often an action takes place। कोई काम कब हो रहा है, when and how often an action, और उस काम को करने में कितना समय लग रहा है, कोई एक्शन में कितना समय लगा या कब हुआ एक्शन, यह कोई बता रहा है तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम, वो तो समय ही बताएगा, है ना? ओके, तो जैसे फर्स्ट है लवीना रोट टू मी। लवीना लिखती है मुझे, लिखी मुझे, कब लिखी? तो यस्टरडे, जवाब आया यस्टरडे। लवीना रोट मी अ लेटर, तो हम कहे कब लिखी? व्हेन, है ना? सवाल लग गया क्या? व्हेन रोट, कब लिखी है? तो जवाब आया यस्टरडे, यस्टरडे रोट। तो यस्टरडे इज हेयर इन दिस सेंटेंस, किसके बारे में बता रहा है? रोट के बारे में, इसलिए यस्टरडे क्या हो गया? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ओके, तो ये क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही मीट्स मी डेली। ही मीट्स मी, वह मुझसे मिलता है। ही मीट्स मी, वह मुझसे मिलता है। व्हेन, 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 कब मिलता है? व्हेन, तो व्हेन का जवाब आ गया डेली। तो ये जो डेली है ये किसके बारे में बता रहा है? मीट्स के बारे में, ही और मी के बारे में नहीं, मीट के बारे में बता रहा है। और मीट्स क्या है? मीट जो है, मीट नहीं है, मीट है, अब खाने वाला मीट नहीं है, MEET, मीट माने मिलता है। तो ये जो डेली है ये मीट्स के बारे में बता रहा है, तो वर्ब के बारे में बता रहा है, तो दिस इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम। दिस इज एडवर्ब, एंड विच टाइप? तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो 2 तो हमने देख लिया, एडवर्ब्स ऑफ मैनर और एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ओके, एक हाउ का रिप्लाई है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो कि किसी का गुण बता रहा है, किसी का नहीं, वर्ब का विशेषता बताता है। और थर्ड देखिए एडवर्ब्स ऑफ प्लेस।
तीसरा है हम लोग का एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, माने वो एडवर्ब्स जो कि प्लेस के बारे में बताए, प्लेस वाला वर्क के बारे में बताए। जैसे वेयर का जो रिप्लाई आए, WHERE वेयर, वेयर कहाँ गए, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे, है ना, कहाँ तुम रहते हो। तो ये जो कहाँ वाला जो सवाल है किससे आता है, वेयर से। तो वेयर का सवाल का जवाब अगर वर्ब देता है तो वो जो वर्ड जवाब देगा वर्ब के रिलेटेड वेयर का जवाब, वह होगा हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, पैलेस नहीं, प्लेस, PLACE, प्लेस माने स्थान। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस वेयर समथिंग हैपेंस, कहाँ कोई चीज होता है, कहाँ, है ना, इसलिए तो वेयर का रिप्लाई है। तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यानी स्थान से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड यदि कोई एडवर्ब्स है, वर्ब्स के बारे में बता रहा है, तो वो हो गया हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नाउ माई सन हैज गॉन आउट, माई सन हैज गॉन आउट, मेरा सन जाता है, तो कहाँ जाता है, कहाँ, वेयर, वेयर गॉन आउट, वेयर गॉन, गया, गो वेंट गॉन, मेरा सन गया है, माई सन हैज गॉन। ये जो सेंटेंस है, ये जो है किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। टेंस पढ़ाए थे ना इसके पहले वाला क्लास में। तो माई सन हैज गॉन, मेरा सन गया है, कहाँ गया है, तो गॉन आउट, बाहर गया है। ओके, तो माई सन हैज गॉन आउट, यहां ध्यान देंगे, ये आउट जो रिप्लाई आया किसका आया, वेयर का, और ये आउट किसके बारे में बता रहा है, गॉन के बारे में। तो दिस आउट इज व्हाट, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, क्योंकि यह जो वर्ड है आपको इस वर्ब के बारे में बता रहा है। ओके, द बस स्टॉप्स हेयर, बस यहां रुकता है, द बस स्टॉप्स हेयर। ओके, तो हेयर इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में। ओके, अब नेक्स्ट देखिए एडवर्ब्स ऑफ नंबर। एडवर्ब्स ऑफ नंबर टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, कोई काम हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, कब होता है, कितनी बार होता है, हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। कोई एडवर्ब्स ऑफ नंबर बता रहा है कोई भी काम कितनी बार होता है, हाउ ऑफन। अगर जवाब आ रहा है हाउ ऑफन, कितनी बार, ओके, हाउ ऑफन का मीनिंग क्या हो गया, कितनी बार। तो एडवर्ब्स ऑफ नंबर टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, कोई काम कितनी बार होता है, वह जो बताता है वो कौन बताता है, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, और दिस इज द रिप्लाई ऑफ हाउ ऑफन। ओके, लवी सेल्डम कम्स हेयर, लवी कभी कभी यहां आती है, तो सेल्डम कभी कभी आती है, सेल्डम क्या, कभी कभी आती है, कम को डिफाइन कर रहा है, तो सेल्डम क्या हो गया हमारा, एडवर्ब्स ऑफ नंबर। ट्वाइस द बॉय स्ट्रक मी, ट्विस द बॉय स्ट्रक मी, लड़का 2 बार मुझे मारा। तो ये जो ट्वाइस है स्ट्रक के बारे में बता रहा है, तो ये ट्वाइस क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ नंबर। ओके, तो हाउ ऑफन जो है रिप्लाई वो किसका है, एडवर्ब्स ऑफ नंबर का। व्हेन वेयर से रिप्लाई आता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल अस हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन, कोई काम कितना होता है, तो कितना 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 सामान उठा सकता है ना, कितना कितना दौड़ सकता है ना, कितना कितना मार सकता है, यानी डिग्री, कितना डिग्री से मार सकता है, कितना ताकत है, वो बता रहा है। हर वॉइस इज वेरी स्वीट, उसकी आवाज बहुत मीठी है, मीठी तो है लेकिन कितना मीठी है, तो वेरी स्वीट। देखो ना डिग्री कितना था, वेरी स्वीट, कितना डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 300 डिग्री, कितना, तो भैया 360 डिग्री, माने पूरा का पूरा मीठे है। तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ही इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग,
ही इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो क्वाइट किसके बारे में बता रहा है? स्ट्रॉन्ग के बारे में। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री किसका आंसर होता है? हाउ मच। हाउ मच का आंसर आता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब कंपटीशन में इतना झोल झाल नहीं है, बड़ा आसान है। ये तो पढ़ा रहे हैं काहे कि सेकेंडरी हैं आप लोग, स्कूल में है, और जिसका नॉलेज पक्का रहता है ना वो सब जगह पक्का रहता है। जब ये सब बेसिक नॉलेज पक्का रहेगा ना तो अफसर बनना आसान है। चलिए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स देख लिए। हाउ मच का आंसर। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यानी क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आस्क करने में आता है। ओके, जैसे बोला आई ईट, तो व्हाट एम आई ईट, क्या खाता हूं मैं। तो ये जो व्हाट है, यहां मैं बोला व्हाट एम आई ईट, व्हाट एम आई ईट, क्या मैं खाता हूं। तो ये जो व्हाट है वो इट के बारे में है ना। तो दिस इज एडवर्ब्स है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है यहां पर। ओके, देख रहे हैं ना हम लोग, प्रोनाउन में भी देखें, एडजेक्टिव में भी देखें, अब एडवर्ब में भी देख रहे हैं। माने धीरे 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 और घिस रहे हैं। घिसो। वाई आर यू गोइंग देयर, वाई आर यू गोइंग देयर, तुम क्यों जाते हो। तो यहां जो वाई जो सवाल लगा है वो किसके लिए लगा है? गोइंग के लिए, इसलिए यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है। ओके, हाउ विल यू डू इट, तुम कैसे करते हो। तो ये हाउ जो सवाल है ये डू के लिए है ना। तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। तो ये जो 6 प्रकार का आप एडवर्ब्स था, इसका पूरा रट्टा मार क्लास हो गया कंप्लीट। अब चलो माथा खपाओ, पजल वर्ल्ड शुरू हो जाए कि रेस्ट लें? शुरू। चलो, तुम सब नहीं थकता है, थक जाते हैं, चुपचाप सुन रहा है ना। ए, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विथ एन एडवर्ब एंड रीराइट वन हैज बीन डन फॉर यू। हमें क्या करना है? अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस कर देना है। किससे? एडवर्ब से। जितना भी अंडरलाइन वर्ड है ना इसको रिप्लेस किया जाएगा किससे? एडवर्ब से। शुरू हो जाए? चलो बाबा शुरू होते हैं। He replied to me my letter very quickly. My letter, he replied to my letter very quickly. तो very quickly के जगह पर quick, very quick है, सॉरी, very quick के जगह पर हम लोग बोल सकते हैं क्या? quickly। ये एक बना करके बता दिया है, बाकी अब हमको बनाना है। चलो, सेकंड, my father spoke to my brother in anger. My father spoke to my brother in anger. तो in anger के जगह पर क्या लिख सकते हो? in anger के जगह पर आप लिख सकते हो angrily, adverbs of manner. ओके, नेक्स्ट देखो, you must finish this work at once. at once के जगह पर क्या लिख सकते हो? quickly, तुरंत, quickly. ओके, और she sings in a beautiful way. तो beautiful way, in a beautiful way को हम लोग लिख सकते हैं beautifully. beautifully हो जाएगा इसका एडवर्ब्स, beautifully. beautifully. नेक्स्ट, रवि बिहेव इन अ वेरी रूड मैनर. तो इन अ वेरी रूड मैनर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं रूडली, RUDELY. देख रहे हैं एडवर्ब्स कितना स्मॉल कर दिया, यानी बोलेंगे रवि बिहेव्स रूडली. आप बोलते हो रवि बिहेव्स इन अ वेरी रूड मैनर, और उसी को दूसरा दोस्त आपका बोल रहा है एडवर्ब लगा के रवि बिहेव्स रूडली.
द रेस्लर हेल्ड हिज अपोनेंट क्वाइट टाइट। तो क्वाइट टाइट को क्या बोलेंगे? टाइटली। इसके जगह पर हम लोग एडवर्ब लगाते हैं टाइटली। तो ये सब आपके एडवर्ब्स हैं, एंग्रीली, क्विकली, ब्यूटीफुल्ली, र्यूडली, टाइटली, है ना। मेन एडवर्ब यही है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसर्किल द एडवर्ब ऑफ टाइम इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब यहां हमको एडवर्ब ऑफ टाइम खोजना है और सब एडवर्ब ऑफ टाइम को इनसर्किल करना है, गोला लगाना है। चलो शुरू हो जाए। स्टार्ट राइटिंग नाउ, स्टार्ट राइटिंग नाउ, लिखना शुरू करो अब। तो नाउ इज एडवर्ब्स, NOW, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई हैव बीन इल आफ्टर आई रिटर्न फ्रॉम कोलकाता। कलकत्ता से लौटने के बाद मैं बुखार पे पड़ गया। आई हैव बीन इल आफ्टर, पड़ा हूं। आफ्टर हमारा हो गया क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विल टॉक टू यू लेटर, तो लेटर हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। सी लेफ्ट अर्ली, तो अर्ली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। दिस मॉर्निंग आई वोक अप लेट, तो लेट क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। ऋषभ विल कम टू आवर हाउस सून, तुरंत, तो सून हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देखे ना, नाउ, आफ्टर, लेटर, अर्ली, लेट, सून, दीज आर एडवर्ब्स, बस कैसा? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखता हूं। सी, अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब यहां 6 सेंटेंस में हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस पकड़ना है, तो बड़ा स्थान है, बहुत आसान है। द क्लर्क इज वेटिंग आउटसाइड, बाहर इंतजार कर रहा है। आउटसाइड हमारा क्या हो गया? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। सेकंड है आई सर्च फॉर माई लॉस्ट पर्स एवरीवेयर। वेयर सर्च, तो एवरीवेयर, वेयर का रिप्लाई आ रहा है। किसका रिप्लाई आ रहा है? वेयर का। वेयर का रिप्लाई क्या होगा? अगर वर्ब से वेयर का सब रिप्लाई पूछेंगे, वेयर सर्च, तो वो जो रिप्लाई आएगा वो किसका होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एवरीवेयर। मूव अप स्टेयर्स, वेयर मूव, तो अप स्टेयर्स। द गर्ल्स आर स्लीपिंग अप स्टेयर्स, वेयर स्लीपिंग अप स्टेयर्स। आई कांट फाइंड द चिल्ड्रेन, दे आर नोवेयर इन द हाउस, वेयर आर चिल्ड्रेन? नोवेयर। गॉड इज एवरीवेयर, वेयर इज गॉड? God is everywhere. तो you see here adverb of place. Adverb of place is outside, everywhere, upstairs, nowhere, everywhere. So simple. So let's move. अब आइए हमारे को D और E, अब ये दोनों को कंप्लीट करते हैं। लास्ट है डी और ई। तो फर्स्ट वी सी डी। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन एडवर्ब ऑफ डिग्री और एन एडवर्ब ऑफ नंबर। तो अब जो सेंटेंस है ये 6, यहां हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री नहीं तो एडवर्ब ऑफ नंबर फिल करना है, यानी एडवर्ब फिल करना है, टेंशन नहीं है। चलो फर्स्ट, रोहित इज इंटेलिजेंट। रोहित इंटेलिजेंट है, तो रोहित इंटेलिजेंट है, तो कितना इंटेलिजेंट है इस क्लास में? तो रोहित इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन दिस क्लास। तो हम लिख सकते हैं रोहित इज द मोस्ट कितना, हाउ, है ना। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, कितना इंटेलिजेंट है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ का। रिप्लाई आया सी गोज टू स्कूल बाय एन ऑटो रिक्शा। तो सी वह स्कूल जाती है, किससे जाती है? ऑटो रिक्शा से। कब जाती है ऑटो रिक्शा से? हमेशा, ऑलवेज। सी ऑलवेज गोज, तो यह ऑलवेज जो है किसके बारे में है? गोज के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब्स। ओके, थर्ड देखिए, द मैगजीन कम्स आउट। मैगजीन
आता है, यह मैगजीन जो है आता है, कब आता है? मंथली आता है, डेली आता है, वीकली आता है, क्वार्टरली आता है, ये सब हो सकता है कोई भी एक। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, मंथली भी लिख सकते हैं। एनीवन? द मैगजीन कम्स आउट मंथली या द मैगजीन कम्स आउट वीकली, आप एनीवन लिख सकते हैं। द सीट इज बिग फॉर यू, क्या लिख सकते हैं? टू बिग फॉर यू, यह सीट तुम्हारे लिए बहुत लंबा है ना? क्या है? बहुत लंबा है, टू बिग, TOO, द सीट इज टू बिग फॉर यू, यह सीट भी तुम्हारे लिए बहुत लंबा है। द बॉयज हैव फिनिश्ड देयर लंच, तो ये देखिए द बॉयज हैव फिनिश्ड देयर लंच, ये वैसे लड़के हैं जो टिफिन में अपना लंच हमेशा फिनिश्ड कर देते हैं, ऑलवेज। तो द बॉयज हैव ऑलवेज, कि नेवर, ओके, कि समटाइम्स। तो द बॉयज हैव ऑलवेज फिनिश्ड देयर लंच। सी इज, तो सी इज वह है बहुत केयरलेस है, ध्यान नहीं देती है पढ़ाई पे। सी इज वेरी केयरलेस, ओके। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो देखिए कितना आसान है। अब नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय यूजिंग एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का उपयोग करते हैं और इन सेंटेंसेज को कंप्लीट करते हैं। चलिए फर्स्ट देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है आर यू हेडेड फॉर, तो कह सकते हैं वेयर आर यू हेडेड फॉर। फटाफट हम काम करते हैं। कोल्ड इज द वेदर आउटसाइड, हाउ कोल्ड इज द वेदर आउटसाइड, हाउ कोल्ड इज द वेदर आउटसाइड। विल यू कम हेयर, व्हेन विल यू कम हेयर, व्हेन विल यू कम हेयर। फोर्थ क्या है? डू यू लीव, वेयर डू यू लीव। अभी जो वेयर, व्हेन, हाउ जितना है ना, ये लगाने में तुमको प्रॉब्लम कभी नहीं होगा अगर मेरा कन्वर्सेशन वाला क्लास करेगा। तब सवाल भी करना आएगा और जवाब भी देना आएगा, और सीखेगा कब? कन्वर्सेशन में। और करेगा कन्वर्सेशन कैसे? बढ़िया, जब तुम ग्रामर भी करेगा और ट्रांसलेशन भी करेगा, मैंने सब पढ़ेगा, छोड़ना कुछ नहीं है। आर यू लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग, हम ऐसे बोलते हैं इसलिए लाफ करते हो, वाई आर यू लाफिंग। 6 डिड ही कम, व्हेन डिड ही कम, वह कब आता है। और 7th हु इज कमिंग, कौन आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। हु इज कमिंग, PM इज कमिंग, ओके। तो ये एडवर्ब चैप्टर हम लोगों ने फिनिश किया लेवल 4 का, और फिर नए चैप्टर में पुनः मिलेंगे नए वीडियो क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।